बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गंदम की कटाई तो हो गई। इस गंदम की कटाई के बाद जो कचरा हमारे घर आया उसने तो यकीन करें मेरी ज़िंदगी हराम कर दी। ये देख सकती हैं बांस वगैरह की कटाई भी हो गई और सुबह भी है 8 का टाइम। जैसे ही मैं उठी तो मैंने सोचा मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। परिंदू ने वो देखें, परिंदू ने वहाँ पर घोंसला बनाया हुआ है इसके अंदर। और सारी रात जो बिजली का हाल है ना उसकी वजह से मच्छर काटते हैं, सारी रात नींद पूरी नहीं होती। मायरा उठ जाओ मायरा, फैजान आजान और बच्चे अंदर सो रहे हैं। उसका बुखार है मेरी जान को। टीका कहाँ पे लगवाना है? यहाँ पर टीका लगवाना है। हाँ। अच्छा लगवाएंगे। आ जाओ, अपने शूज़ ढूंढो, पहनो। ये तो है पाकिस्तान की हालात की सुबह 9 बजे से लाइट गई और अभी तक वापस नहीं आई। दिन के तकरीबन 12:30 होने वाले हैं। जब तक हम नाश्ता करते तब तक लाइट चली गई और अभी तक लाइट के इंतज़ार में हमारे घर में जहर खाने के लिए भी पानी नहीं है। वैसे जहर खाने के लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। आज बच्चों ने जो है ना मोटर नहीं चलाई थी जिसकी वजह से हमारी टंकी भी खाली है। अगर लाइट होती तो 12 से 1 बजे तक हम घर का काम ख़त्म कर लेते, लेकिन अब पता नहीं कब बिजली आएगी, कब हम घर के काम फाइनल करेंगे। उसके बाद आगे जो टाइम बचता है फिर आपको पता है 3-4 बजे तक तो घर के काम होंगे। वो भी लाइट अगर 1 से 2 बजे तक आ गई ना आई तो लाइट के इंतज़ार में ही हमारा सारा दिन निकल जाएगा। और रात को भी यही हाल है, रात को भी लाइट नहीं होती जिसकी वजह से देखिए नींद ना पूरी होने की वजह से मेरी खुद की आंखों के नीचे गड़े पड़ते जा रहे हैं। और मर कर देख सकते वे मुझे जो है ना मच्छर ने यहाँ पे काटा है। लगती अख दे विच पेवण का इरादा, लेकिन मैं पेवण नहीं लीता। मैं कि इन्हें अखियों कोई खुशकिस्मत पे सी, अब तू इतना खुशकिस्मत कहने में। और उसने गुस्सा मेरी आंख पे निकाली और मुझे काट लिया। सुबह जब मैं उठी तो मुझे ज़ोर से दर्द हो रहा था। जब मैंने जाके शीशे में देखा तो मैंने कहा है ये मच्छर ने काटा तो आखिर क्यों काटा यहाँ पे। ये दिन में मर का हाल सारे बाल शोते मेरे मुँह धोने दिन मैं बाले ने मुँह धोने दिया। वैसे अगर डिठा वजे ता जाते साको सुकून है वो के जा बच्चा रावी ना कोई आवी ते ना कोई जावी, ना कोई अंधे ते ना सकते वेंदू। सुकून दी जिंदगी अपनी मर्जी ते उड़दू, अपनी मर्जी ते कंदू। और काफ़ी बहन भाइयों के कमेंट आए होते हैं कि भाजी सराइकी में बात ना किया करो यार। हम प्योर सराइकी, हम जितना भी कोशिश करें हमारे मुंह से सराइकी फिसल के बाहर आई जाती है। और नींद 3-4 दिन से पूरी नहीं है क्योंकि 3-4 दिन से मुसलसल रात को लाइट का मसला होता है। सारी रात नींद पूरी नहीं होती, मच्छर काटते हैं। रात तो हमने जालियाँ भी लगाई थी लेकिन फिर भी जालियों से भी ऐसा लगता है कि अंदर घुस के मच्छर आ जाते थे। खैर ये तो है ज़िंदगी के निज़ाम, जो ज़िंदगी के दिन है पूरे हो रहे हैं। और आप सब ने हमारी वीडियो के साथ साथ रहना है। अगर आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मारका हमने तो ईद के चंद्र की तरह बिजली को ताड़ा हुआ है। मैं बार बार बच्चों को कहती हूँ मरो बल्लभ बांधते कहनी बेली बल्लभ बांधते कहनी था खड़े मक्खियाँ देख सालिया। मैं बच्चों से बार बार पूछती हूँ कि बल्लभ बंद तो नहीं किया। वो कहते हैं अम्मी सारे बटन छुट्टियाँ खड़े पखे ने बल्बे ने या तो बिजली आई को झटका मारे उस काम सारे का पूरा थिया गया। अल्लाह मालिक के उम्मीद ते दिन दुनिया कायम है। तो सारी वीडियो दे नाल रहो। मारका टिकटॉक चलाई से देख सकते वे वहाँ के होसन डिठा ते बख्त खादा हा बिडी मैं तक इहो जी जाल परने सा क्यों मरे देखते सही हुंदा होसन देख तू पैर चेक कर पैर आखिरी पैर। बस अपने झूले को भी आज सर्विस की थी क्योंकि 3-4 महीने तो को कहना साफ किया से पूरी छत तक धो आए हैं। सारा घर का काम फाइनल करें आज साकू थी गन 4 सारी थी कड़ी तार खराब असा समझे बेली बिजली कहनी 1:30-2 बजे के करीब पीछे सांगे पता करो चौक तो गए बिजली का पता करन ते देख सकते साड़ी यह तार जी है ना इडो आखिर वेले तक सको ये लोग डंग मरे दे पर माल जो छेड़ी ने अड़ी साड़ी तार त्रुटी पी लाए टुकड़ा सारा नवा गिदे से इडो देख सकते वे जोड़ लगा पे। अबे पौर तो थी वन में तेरी कमीज कहनी पाती खड़ी बोला मेरे को कॉपीराइट आवे सी। सुथरा सुथरा धो सुथरा सुथरा। घर के सारे काम करने के बाद अभी हो गए हैं शाम के 5:30। तो दिल कभी उदास हो जाता है, आपको पता है जितना भी इंसान हिम्मत वाला हो हालात के आगे हार मान जाता है। और आज पता नहीं क्यों दिल इतना उदास है, घुटन सी महसूस हो रही है। अच्छा काफ़ी दिनों से काफ़ी बहन भाई कमेंट करते हैं
जो कि मेरे लिए दिल आज़ारी का बाइस बनता है। पता नहीं कितनी हिम्मत के साथ मैंने खुद को संभाल कर अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को खींचा हुआ है। सिर्फ़ उन मासूमों के लिए जीना पड़ रहा है जो मासूम अल्लाह ताला के बाद मेरे सहारे हैं। उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। लोगों के नाना होते हैं, दादा होती हैं, चाचू होते हैं, फूफियाँ होती हैं, मतलब खालाएँ होती हैं। इन बच्चों का जो मेरे घर में परवरिश पा रहे हैं, उनके सभी रिश्ते मुझसे जुड़े हुए हैं। मतलब वो मुझे माँ के रूप में, बाप के रूप में, सब रिश्तों के रूप में मुझे देखती हैं। अगर मैं ही हर टाइम रोती रहूँ तो सोचिए उन बच्चों पर, मासूमों पर क्या असर होगा। काफ़ी बहन भाई कमेंट करती हैं कि बाजी रौनकें तो मुस्कान से थी आरजे महविश चैनल पर, जैसे ही मुस्कान इस दुनिया से गई तो उसके साथ आरजे महविश चैनल की खुशियाँ भी चली गई। अब तो आपके व्लॉग जो होते हैं ना बहुत बोर होते हैं। तो आप जो गैर हैं, आपको इतनी कमी महसूस होती है मुस्कान की, आपको हमारे चैनल की वीडियोज़ इतनी उदास लगती हैं, तो सोचें मैं माँ जिसने बाप बनकर अपनी उस मासूम बच्ची को पाला, जो मासूम उसकी ज़िंदगी का वाहिद सहारा थी, तो सोचें उस माँ पर क्या गुजरती होगी। क्या मुझे उसकी कमी नहीं महसूस होती होगी, खाली आप लोगों को कमी महसूस होती है। सोचें मेरे दिल पर क्या गुजरती है जब आप लोग ऐसा कमेंट करती हैं। एक तो बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को संभाल कर ज़िंदगी की गाड़ी को आगे खींचा हुआ है, इसीलिए तो मेरा दिल नहीं करता कि मैं आरजे महविश चैनल की कोई वीडियो बनाऊं। बड़ी मुश्किल से हिम्मत जोड़कर अगर मैं कोई व्लॉग बना देती हूं तो आप काफ़ी बहन भाई कमेंट करते हैं कि बाजी मुस्कान के साथ रौनकें थी, अभी तो जो है ना आपकी ज़िंदगी बहुत उदास हो गई है। तो सोचें मेरे दिल पर क्या गुजरती होगी आपके कमेंट पढ़ के। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को संभाला हुआ है। वो मेरी बेटी नहीं थी, वो मेरे लिए यकीन करें एक मर्द था जिसने मेरे साथ, मेरे शाना बशाना मेरी ज़िंदगी की गाड़ी को, अपने बहन भाइयों को संभाल कर खींचा हुआ था। जब इस दुनिया की बातें उस मासूम की ज़िंदगी ले गई, उसके बाद यकीन करें मुझे तो समझ ही कुछ नहीं आता था कि मैं आगे कैसे जीऊँगी। फिर इन मासूम बच्चों की तरफ देखकर मैंने इतने इतने दुनिया के बुरे जो है ना बातें सुनी और सुन रही हूँ अभी तक, सिर्फ इसलिए कि मासूम है। उनका कौन है? अगर मुझे कुछ हो जाता है तो प्यारे बहन भाइयों ऐसी बात ना किया करें। यकीन करें जब मैं ऐसे कमेंट पढ़ती हूँ तो पता नहीं मेरे अंदर की उदासी और ज़्यादा बढ़ जाती है, और इतनी बढ़ जाती है कि मुझे कोई कंधा मुयस्सर नहीं होता जिस पे सर रख के मैं रो सकूँ। तो कल परसों इसी तरह के 1-2 कमेंट आए हुए थे, तो यकीन करें दिल में इतनी घुटन थी जिस वजह से कल भी मैंने व्लॉग नहीं बनाया, और आज भी सुबह से एक लाइट नहीं थी। घर के काम से अभी फ्री हुई तो बस मेरी वाहिद इंजॉयमेंट है कि डीजी खान जो है मेरी सिस्टर का घर है। सिस्टर की तो सिस्टर मेरी बहन की तो डेथ हो गई है, लेकिन उसके बाद जो मेरी भांजी है वो मेरी हम उम्र है, जिसको मैंने अपनी छोटी बेटी सहर फातिमा को सौंपा हुआ है, क्योंकि उसके 2 बेटे हैं। उसके बाद उसकी कोई औलाद नहीं है, तो उसने सहर फातिमा को अपनी बेटियों की तरह रखा हुआ है। बाकी जो है ना कभी इधर होती है सहर, कभी उधर होती है, लेकिन ज़्यादातर वहीं होती है सहर, क्योंकि अगर मैं सहर को ले आती हूँ तो मुस्कान और सहर आपस में लड़ती हैं, रोती हैं। सहर मुस्कान भी अभी आपको पता है बच्ची है, तो अक्सर सहर वहाँ रही है, जिसकी वजह से मुस्कान उससे थोड़ी सी जलन महसूस करती है। तो वो बेचारी फिर रोती है, सहर कहती है कि मम्मा मुझे उठाए, और जब ये उसको देखती है तो ये रोती है। तो इस वजह से मैं उधर छोड़ आती हूँ। लेकिन मुझसे ज़्यादा बढ़ के मेरी भांजी जो है ना सहर से मोहब्बत करती है, क्योंकि उसकी बेटियाँ नहीं हैं और बेटे भी उसके 2 हैं, माशाल्लाह से बड़े बड़े हैं, तो सब उसे बहुत ज़्यादा प्यार देती हैं। काफ़ी बहन भाई कमेंट करते रहते हैं कि बाजी सहर नज़र नहीं आती, वीडियोज़ में सहर नज़र नहीं आती। सहर कहाँ होती है? जो पुराने हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता है कि सहर कहाँ होती है, लेकिन जो नए आने वाले हैं कभी सहर को देखते हैं कभी नहीं देखते हैं, तो इस वजह से आप सबके कमेंट आते हैं। तो मेरा भी जब दिल उदास होता है तो उसी भांजी के घर थोड़ी देर चली जाती हूँ, और आज भी थोड़ी सी घुटन महसूस हो रही थी, तो मुँह हाथ धोया काम से फ्री होने के बाद, देख सकते हैं कपड़े चेंज किए, चादर पहन के मैंने सोचा अपनी वीडियो का एंड कर दूँ। तो थोड़ी देर चली जाऊंगी भांजी के घर, वहाँ बैठूंगी, सहर से मिलूंगी, फिर शाम को घर आएंगे और बिस्तर पे सो जाएंगे। तो ये हमारी ज़िंदगी। तो अल्लाह ताला आप सबको, जितनी भी आंखें हमारी वीडियो को देखती हैं, खुश रखे। और आप सबसे यही गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल वाच इसलिए कर दिया करें, आपको पता है मेरे सर पे कोई कमाने वाला मर्द नहीं है। अगर आप जो है ना मेरी वीडियो को मुकम्मल वाच करेंगे, इससे थोड़ा सा अर्निंग में इजाफा होगा और हम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को 4 दीवारी में बैठकर पूरी कर सकेंगे। वरना अगर चैनल का यही हाल रहा तो मैं खुद काफ़ी दिनों से परेशान हूँ, सोचती हूँ कि आगे मैं एक औरत होकर और क्या करूँ। और काफ़ी बहन भाई कहती हैं कि जीशान नहीं मेरा सहारा बनता है। प्यारे बहन भाइयों, मैंने बहुत कोशिश की, एक तो पढ़े नहीं, वो भी जो है ना काफ़ी लोग देखकर मुझे कहते हैं कि आपने अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं। क्या मैं एक माँ जो खुद पढ़ी लिखी हो, उसका दिल नहीं करता कि उसके बच्चे पढ़ें? उसके बाद जीशान को हर तरह से चैनल बना के दिया, आपके सामने चैनल मोनेटाइज करके दिया,
अर्निंग आना स्टार्ट हुई, चैनल भी ख़त्म कर दिया, पता नहीं पासवर्ड वगैरह क्या किया उसने, चैनल भी ज़ाया हो गया। उसके बाद आपको पता है जूतों की दुकान लगा के दी, वहाँ से भी सारे पैसे चट कर गया। तो उसका अल्लाह ही हाफिज़ है। अब मैं तो माँ हूँ, अब जवान बच्चा है, उसको मार भी नहीं सकती, उसको प्यार से समझाती हूँ, जिसको वैसे नज़र नहीं आती अपनी माँ की मुशक्क़त, तो उसे और क्या डांटूँ। खुदा ना करे, मैं कहती हूँ ऐसे कोई ऊंच नीच हो जाए, वो जवान बच्चा है, मेरी बात दिल पे ले ले। सो मुझे ये मैंने देखा है कि मैं अल्लाह ताला ने शायद मुझे इतनी जिम्मेदारियाँ दी हैं तो साथ में हिम्मत भी तो दी है ना। तो बच्चे हैं, उनका क्या है, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तो मैंने संभाले हुए हैं। जब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी तो आगे फिर इनका अल्लाह मालेगा, जैसे इनकी ज़िंदगी गुजरे वैसे गुजारेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। आप सबका दिल से शुक्रिया जिन्होंने वीडियो को मुकम्मल आवाज़ किया। मिलेंगे सुबह नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी, और हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।